हाय प्रिय बच्चों, कल आप लोगों का रसायन विज्ञान का पेपर है जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जानी है। और ये जो पेपर है ये 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका योगात्मक परीक्षा होती है। उसके बारे में आपको जानकारी देना है चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। जितना आपको बताया जाए यदि उतना आप लोग पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपके 70 में 55 नंबर तक आसानी से आ जाएंगे। ठीक, ठोस अवस्था में आपको पहली बात, ठोस अवस्था के प्रकार दो होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। ये दो प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो 4 प्रकार होते हैं उसमें से एक बहुविकल्पी आप लोगों को आना है। इसके बाद ठोस अवस्था में आपको कुछ दोष पढ़ना है जो कन्फर्म टिप्पणी के रूप में आएंगे। पहला आपको पढ़ना है साटकी दोष और दूसरा पढ़ना है आपको फ्रैंकल दोष। ये आप लोग पढ़ के जाएंगे तो लगभग उम्मीद यही है कि ये दोनों क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये तो पहले चैप्टर की बात रही। इससे न्यूमेरिकल भी आपके आने, घनत्व ज्ञात करने वाले, घनत्व ज्ञात करने के न्यूमेरिकल आने, जिसका सूत्र होता है रो बराबर जेड गुणे ए बटे ए क्यूब गुणे एन ए। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आना है। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर की बात है ठोस अवस्था की। ये चैप्टर आपके कोर्स में इस बार आपके पेपर में 5 नंबर का आने वाला है, ये पढ़ लेंगे। दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है विलयन। विलयन में आपको क्या क्या पढ़ना है? विलयन आपका चैप्टर 7 नंबर का है। बहुत आसानी से आप 7 में 7 नंबर पा सकते हैं। जिसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है बच्चों, ये देख लीजिए। आपको सांद्रता ज्ञात करने की विधि, जिसमें मोलरता है, मोलरता पहला, दूसरा मोललता, ये है। ठीक है, पहला ये हो गया मोलरता, दूसरा मोललता, तीसरा आपका इसमें है नॉर्मलता, तीसरा, और चौथा है इसमें मोल प्रभाज। ये आपकी सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। इनको 1 मिनट समझ लीजिए आप लोग। मोलरता किसे कहते हैं? तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब क्या? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मोलरता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे एम गुणे v। आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं मोलरता का। मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोललता। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है तो स्मॉल एम बराबर या मोललता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 गुणे कैपिटल W और गुणे यम। ये आपका होता है मोललता। इस फार्मूले से आप मोललता के सवाल लगा सकते हैं, इस फार्मूले से आप मोलरता के सवाल लगा सकते हैं। नॉर्मलता की बात करूं तो नॉर्मलता होता है तुल्यांक प्रति लीटर। इससे तो आप नॉर्मलता की बात करें तो इस फार्मूले से आप नॉर्मलता के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, इससे परिभाषा बना सकते हैं, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यही इसका मात्रक होता है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही इसका मात्रक होता है। इसका जो फार्मूला बनता है वो होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे ई गुणे v। यहाँ पे जो ई लिया जाता है वो तुल्यांकी भार लिया जाता है। जो भी विलेय पदार्थ होगा उसका हम तुल्यांकी भार लिख करके सवाल लगाएंगे। तो ये आपके 4 हो गए सांद्रता ज्ञात करने की विधि। एक पोर्शन आपका ये है। दूसरा विलयन का दूसरा पोर्शन है आपका अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अणुसंख गुणधर्म जो आपके होते हैं वो पहला है आपका, पहला अणुसंख गुणधर्म जो है आपका वो है परासरण दाब। दूसरा है आपका क्वथनांक का उन्नयन, ये। और तीसरा आपका है
हिमांक का अवनमन, और चौथा आपका है वाष्प दाब में अवनमन, ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए, तुरंत हो जाएगा। परासरण दाब क्या होता है? तो कहने का मतलब पहले हम परासरण आना चाहिए। तो परासरण का मतलब ये होता है जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जब अधिक सांद्रता से ये वो विसरण है, अधिक सांद्रता से जो विसरण होता है, विसरण थोड़ा समझ लीजिए फिर से एक बार, जो विसरण होता है उसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है, वो विसरण कहलाता है। परासरण में क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक दोनों सांद्रता बराबर ना हो जाए। और परासरण की क्रिया, और एक चीज होता है, परासरण और विसरण में अंतर है, तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, विसरण में कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं पाई जाती। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया जो दाब होता है वही परासरण दाब कहलाता है। ये हो गया। फिर क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक के उन्नयन में हम लोग यम ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है स्मॉल यम बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले से हम ये क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात कर सकते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक, अगर ग्राम अणु पूछता है तो यहाँ पे 1000 के स्थान पे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, ये हट जाता है। तो आसानी से आप इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये या तो न्यूमेरिकल क्वथनांक का उन्नयन आएगा या तो हिमांक का अवनमन आएगा। हिमांक के अवनमन में भी यही कंडीशन होती है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे जहाँ पे के बी होता है वहां के या फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे एफ हो जाता है। आसानी से हिमांक का अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। अगर मोलर पूछा है तो, अगर ग्राम अणु पूछा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये हट जाएगा। आसानी से हम लोग कर सकते हैं इससे। फिर वाष्प दाब का जो अवनमन होता है उस पे नियम लगता है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के आधार पर हम लोग वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो पी डिग्री माइनस पी एस बटे पी डिग्री बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। इस फार्मूले से हम लोग किसी विलयन का क्या क्या राउल्ट के नियम के आधार पर हम लोग वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर था ये विलयन था। इसकी सहायता से 5 नंबर का हमारा ठोस अवस्था हो गया और 7 नंबर का आपका विलयन हो गया। जितना मैंने बताया, यदि इतना आप लोग पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपके दोनों चैप्टर ठोस अवस्था और विलयन कंप्लीट हो जाते हैं। अगला